शीशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईटीजी क्वेश्चन हमारे पास है कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर बाय कॉन्क HNO3 टू अ कंपाउंड विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज दैश। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 2019 में पेपर 2 में आया था ऑफलाइन। इसको कैसे बनाएंगे? ये भी है, वही कॉन्सेप्ट है। इनऑर्गेनिक में पढ़े थे हम लोग कि सल्फर प्लस HNO3 क्या देगा। सल्फर जो होता है HNO3 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है H2SO4। ये पी ब्लॉक में था पहले वाले सिलेबस में। तो पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ HNO3 में ये टॉपिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सवाल बनाएंगे कैसे? एक तो है कि इसको हम सीधे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं, दूसरा तरीका होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड से। पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम लोग इसको तोड़ते हैं, जैसे HNO3 को डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये देता है H2O NO2 प्लस O, ठीक है। 2NO2 हो गया प्लस O हो गया, तो 2 दूनी 4 1 5 1 6 हो गया। अब सल्फर जो होता है 3 ऑक्सीजन से कंबाइन करता है नेसेंट ऑक्सीजन से, ये बनाता है SO3, और SO3 जो होता है फिर वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO4, ठीक है। ये हो गया पार्शियल इक्वेशन मेथड। चाहो तो पहले इसको सॉल्व करना चाहो तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। टोटल कितना हो गया H2SO4, ये S8 है, ठीक है, S8 है के फॉर्म में रखते तो ये 24 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये 8SO3, ठीक है। अब S+3O भी लिखते, लेकिन सल्फर किस फॉर्म में रहता है? S8 के फॉर्म में था, रोम्बिक सल्फर, इसलिए S8 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? यहाँ पे 8SO3 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा S8। अब ये 24 से मल्टीप्लाई हुआ तो 48 HNO3 हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर ये 48 NO2 हो गया, ठीक है। ये 24 H2O था, लेकिन फिर यहाँ भी H2O 8 H2O है तो घट के कितना गया? 24 में से 8 घट गया तो कितना होगा? 16 H2O हो गया, ठीक है। SO3 तो ऐसे ही कट जाएगा, उसका कोई खास रोल नहीं है। बच गया तुम्हारा H2SO4, ये हो जाएगा 8 H2SO4, ठीक। तो पूछ क्या रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर, तो ये रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है। तो रोम्बिक सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2SO4 में, कितना वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है 16, ठीक है। 16 मोल यूज मतलब वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो 16 मोल ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो कितना अमाउंट हो गया? तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो 16 मोल ऑफ वाटर जो होगा वो हो जाएगा 16 इंटू 18 यानी 288 ग्राम। इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 288 ग्राम। में से करके देख लेना है इसको, 160 प्लस 128 288 ग्राम हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम। ऑप्शंस दिया हुआ है, आईआईटी के 2002 के स्क्रीनिंग पूछा था। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से बन सकता है। पहले तो पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, तो यानी इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 kg में कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg हम क्या कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻31 से डिवाइड कर दी, तो ये आ जाएगा मेरा 10⁻31 बाय 9.1। अब नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं? अगर एटम दिया हो तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अवगाड्रो नंबर कर देंगे, अवगाड्रो नंबर कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10⁻31 बाय 9.1
बाई 6.022 इंटू 10^23। ये कट गया 10^8 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा ऊपर 10^8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9.1 इंटू 6.022। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। आसानी से सॉल्व हो गया। तो पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दी 1 kg सैंपल में। अब अगर हमको नंबर ऑफ मोल निकाला हो और पार्टिकल का संख्या दो दिया हो, या एटम का संख्या दिया हो, या मॉलिक्यूल का संख्या दिया हो, तो सिंपली निकाल सकते हैं उस पे अवगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, एंड दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, dissolving 120 ग्राम of urea in 1000 ग्राम of water gave a solution of density 1.15 ग्राम per ml. The molarity of the solution is A है 1.78, 2.0 m, 2.05 m, 2.22 m। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हो गया बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है 120 ग्राम ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मोल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया? यूरिया का मास जो होगा वो होगा NH2CONH2 होता है, तो 120 ग्राम है, और यहाँ पे NH2CONH2 है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 16 + 16 32 और +20 यानी 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका। ये 60 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये 120/60 कर दी, यानी ये हो गया 2 मोल। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का भी मास जोड़ेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट भी होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 120। ठीक है, 120 ये दिया हुआ है, 120 या प्लस 1000 यानी कितना हो गया? 1120 ग्राम हो गया। अब हमको वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? ये हो गया 1120, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी 1.15 दिया हुआ। ठीक है, अब हमको निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, जो कि कितना आ रहा है? 2 मोल आ रहा है, तो एन यूरिया बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हमारा जो आ रहा है वो ml में आ रहा है, ये तो ml आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 2, और ये हो गया 1120 बाई 1.15, ऊपर 1000 चला गया, तो ये हो गया 2000 इंटू 1.15 बटा 1120। अब इसको गुना करेंगे तो मेरा हो गया 115 गुने 20 बटा 1120, 5 दूनी 10 हो गया 2300 बटा 1120। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, 1.78 तो होगा नहीं, क्यों? 2 से लगभग कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी एक्यूरेट नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये लगभग आप कितना आ जाएगा? 1120 यानी 60 बचा, तो 2.05 आएगा इसका आंसर। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग उसका सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2.05 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो सिंपल है। तो इस तरह के सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.05। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे आगे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।